सिटीजन है जिन्होंने जीवन बिता दिया है, ये ऐसा पॉसिबल नहीं। गारंटी लेना बहुत मुश्किल है। बहुत आसान है ये बोल देना कि फिर आपने एम्स क्यों नहीं भेज दिया, तो फिर तो ये हो जाएगा कि सारे पेशेंट्स को एम्स भेजें, जो भी पेन के साथ आए वो एम्स जाए। किस ड्रग का कब रिएक्शन होने वाला है, किस पेशेंट के साथ क्या होने वाला है, इसके लिए इसी के लिए एक सीएमओ ऑफिस से पहले एक कमेटी बैठी हुई। अगर आप कोर्ट्स के भी ऑर्डर्स को लें तो कोर्ट हमेशा ये कहती है कि भाई ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। अगर कोई एरर जजमेंट होना एक अलग बात हो सकती है, एरर जजमेंट हो सकती है, डॉक्टर से भी हो सकती है, हॉस्पिटल से भी हो सकती है, बट इसके लिए डॉक्टर्स भी प्रेशराइज फील करने लगते हैं। सालों पढ़ने के बाद हम लोग डॉक्टर्स बनते हैं और अपना हॉस्पिटल रन करने की कोशिश करते हैं। जब लोग सारे मौज मस्ती करते हैं हम उस समय भी रात रात भर जागते हैं और पेशेंट का ध्यान रखते हैं। हमें समझते हैं कि कुछ हॉस्पिटल्स की गैर जिम्मेदाराना हरकत का इम्पैक्ट सारे हॉस्पिटल्स पे पड़ता है, हम उस बात से मना नहीं करते, परंतु इसका इम्पैक्ट अब हम पे भी पड़ने लगते हैं। आम पब्लिक आ जाती है, उनका कुछ लोगों को, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना चाह रहा हूँ कि उनका स्तर वो नहीं होता जो हमारा स्तर। हमें मुश्किल होती है उनसे, हम लोग गाली गलौज नहीं कर सकते, हम लोग हाथ नहीं उठा सकते, तो हमें बहुत मुश्किल आती है। पर अब हमने एक डिसीजन लिया है, इस एसोसिएशन का पहला मकसद तो ये है कि हम सारे डॉक्टर्स जितने भी हैं हर बार, हम एक प्लेटफॉर्म पर, हमें जैसे ही किसी को कोई मुश्किल होगी तो पूरा संघ आके उसके हॉस्पिटल में साथ खड़ा होगा। सेकंड, हम ये पेशेंट और डॉक्टर के बीच में जो खाई है इसको, इस गैप को कवर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं अपने पेशेंट तक पहुंचे कि उन्हें समझाएं कि क्या सही है और क्या गलत। तीसरे, हम अपने मीडिया भाई बंधुओं से भी ये गुजारिश करते हैं कि वो भी इस बात में हमारी मदद। बहुत से लोगों को आप ही हमारी आवाज है बेसिकली, जो वहां तक पहुंच सकते हैं कि भाई ये क्या सही है और क्या गलत। हॉस्पिटल्स अपने स्टैंडर्ड्स को पूरा कोशिश कर सकता है मेंटेन करने की, बस 100% मेंटेन करना, हम इसे एम्स नहीं बना। कमियां आप किसी भी हॉस्पिटल में, आप एम्स भी चले जाइए आज तो आपको वहां भी कमी मिल जाएगी। पर डॉक्टर की इंटेंशन खराब नहीं होनी चाहिए, उसने लालच करके पेशेंट का अगर वो इलाज कर रहा है तो डेफिनेटली वो गलत है। पर अगर उसकी इंटेंशन ठीक है, इसके लिए एक जांच कमेटी हमेशा बननी चाहिए जब भी कोई इश्यू होता है। तो उससे पहले कोई इस टाइप का एक्शन ना हो जैसे हॉस्पिटल सील हो गए। अब ऐसे तो काम ही नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर सुचित्रा है गायनेकोलॉजिस्ट, अब पेशेंट तो ऐसा आएगा ही, ऑर्थोपेडिक्स में सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होते हैं। आज भी आप डाटा उठा के देख लीजिए गूगल में, इंडिया में हर साल कितनी बसूताएं मर जाती। अगर वो डाटा ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है तो हमारे साथ भी होगा। तो इसका हम ये नहीं है कि हमें राइट्स हो गया पेशेंट को मारने का, ये हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, पर हमारी इंटेंशन, हमारी फैसिलिटीज अप टू मार्क है नहीं है, इसकी पहले जांच हुआ करे, तो उसके बाद ही किसी टाइप का कोई एक्शन हो। इसमें हमें आप लोगों का बेसिकली समर्थन चाहिए और पेशेंट को हम लोग ये कन्विंस करने की कोशिश करें। अब हो क्या रहा है, अब ये हो रहा है कि जो हॉस्पिटल किसी पेशेंट को बचा सकता है, उसे पता है कि मैं ऑपरेट करूंगा तो बच भी सकता है और नहीं करूंगा तो पक्का ही मर जाएगा, तो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स उसे ऑपरेट करने से डर रहे हैं और जब तक वो ऋषिकेश या देहरादून कहीं पहुंचता है उसके मृत्यु होने के चांस बढ़े। इसका नुकसान पेशेंट को ही उठाना पड़ता है। हम लोग तो अब दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीने वाली हालत हो गई है हमारी, कि हम पहले अच्छी तरह देखेंगे कितने चांसेस हैं इसके बचने के, तभी लेंगे। अल्टीमेटली ये बात पब्लिक नहीं समझ पाएगी कि इसका नुकसान उन्हें खुद ही हो। तो इन्हीं बातों के साथ ये संघ सामने आया है। हम बहुत जिम्मेदारी से काम करने के लिए इस संघ का हमने संगठन किया है।